अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली सर्ड से रिलेटेड है। सर्ड क्या होता है और इसको कैसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो लाजमी देख लें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऊपर आई के बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास कुछ सर्ड दी गई हैं और हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, स्क्वायर रूट 180। तो हमें मोनोमियल सर्ड दी गई है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 180, 2 9s are 18, 0, and 2 45s are 90, 3 15s are 45, 3 5s are 15, and 5 1s are 5। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, और इन सबको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट। इसमें हम रीज़न भी दे देंगे। सर्ड की प्रॉपर्टी है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका कंबाइंड स्क्वायर रूट हो तो उनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। चूँकि स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर रूट को। दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 होल पावर 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 5। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इस वजह से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 में भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट 5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है 3 इंटू स्क्वायर रूट 162। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने एक बात याद रखनी है कि जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी आपने उनको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि वही हमारे पास सर्ड है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है 162, अब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3। So this is equal to 3 स्क्वायर रूट। तो 162 के हमने फैक्टर लिख देने, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट हम दोनों वैल्यूज के ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 रेज टू द पावर 4। इस पे हम रीजन दे देंगे स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है इस स्टेप में, तो इस वजह से हमने रीजन भी देनी होगी। दिस इज इक्वल टू 3। अब चूंकि 2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, और स्क्वायर रूट को हमने 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 1/2। चूंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो इस वजह से जो 3 रेज टू द पावर 4 अगेन रेज टू द पावर 1/2 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 2s are 4 होता है, 3 रेज टू द पावर 2 आ गई हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू एंड 3 रेज टू द पावर 2 इज 9। दिस इज इक्वल टू 27 इंटू स्क्वायर रूट 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3/4 क्यूब रूट 128। तो 128 को हम सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, and 2 2s are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2। तो इसको हम लिख लेंगे दिस इक्वल टू 3/4 और 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्यूब रूट दिस इज इक्वल टू 3/4 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 क्यूब रूट
क्योंकि यहाँ पे 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट 2 वैल्यूज होंगी, 2 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 6। इसके अलावा 2 की जितनी भी पावर्स होंगी वो क्यूब रूट के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगी। तो इस वजह से हमने 2 रेज टू द पावर 6 लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट हम दोनों वैल्यूज के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3/4 क्यूब रूट 2 रेज टू द पावर 6 इंटू क्यूब रूट 2। इस पे हम रीजन भी देंगे, स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, तो क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इंटू क्यूब रूट 2। दिस इज इक्वल टू 3/4, 3 2s are 6, 2 raised to the power 2 into cube root 2. This is equal to 3/4, 2 raised to the power 2 4 होता है into cube root 2। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 क्यूब रूट 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। सबसे पहले हम 96 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 6 are 12, and 2 3s are 6। तो ये हमारे पास 96 के फैक्टर्स आ गए। दिस इज इक्वल टू 2 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, वाई रेज टू द पावर 7 एंड जेड रेज टू द पावर 8। क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, वाई रेज टू द पावर 7, z रेज टू द पावर 8। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें हम मैक्सिमम वैल्यूज़ की जो पावर है वो 5 लेके आएंगे ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू एक्स, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 5 + 1 6 ही होगा, इंटू वाई रेज टू द पावर 5 इंटू y raised to the power 2 into z raised to the power 5 into z raised to the power 3। तो रूल सेम ही है पावर ऑफ इंडिसेस का कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। चूंकि फिफ्थ रूट को हम 1/5 लिख सकते हैं तो इस वजह से हमने फिफ्थ रूट को 1/5 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी हमारे पास रेज टू द पावर 5 है उनको हमने सेपरेट लिख देना है और बाकी जितनी वैल्यूज हो हमने उनको एक साइड पे लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 5, x raised to the power 5, y raised to the power 5 and z raised to the power 5 into 3x y square z cube, और इन सब की पावर जो है वो 1/5। अब जो हमारे पास पावर है 1/5 उसको हर वैल्यू के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ये करेंगे कि जितनी भी हमारे पास 5 पावर की जो वैल्यूज़ हैं उनकी हमने कंबाइन एक पावर लिख देनी है ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। सो दिस इज इक्वल टू 2xyz होल पावर 5 इंटू 3xy स्क्वायर z क्यूब, और इन सब की होल पावर जो हो जाएगी वो 1/5। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यही टर्म इसी तरीके से अप्लाई की है तो हमने रीज़न भी उसी हिसाब से दे दी है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इस स्टेप में हम 1/5 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे और सर्ड की जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, इसकी हमने रीजनिंग दे दी है। दिस इज इक्वल टू 5 5 के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xyz इंटू 3xy स्क्वायर z क्यूब, और इसका फिफ्थ रूट है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्योंकि ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है हमने। इन क्वेश्चन में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई रेडिकल फॉर्म हो तो आपने उसको सिंप्लीफाई करके रिमूव करना होगा। यही हमारा टास्क है। पार्ट 1 है। इस किस्म के क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हमें जो सर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं तो हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय, तो हम जो स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 2 हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी है 3 × 2 स्क्वायर रूट,
और इसमें हम ये रीज़न भी दे देंगे कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। चूँकि ये सर्ड की एक प्रॉपर्टी है तो हमने इसकी रीज़न भी दे दी है कि हमने सर्ड की ये वाली प्रॉपर्टी इस स्टेप में अप्लाई की है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि यहाँ पे भी हमने सर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो इस वजह से हम रीज़न देंगे स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए ओवर बी। 6 3s आर 18 तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 आंसर। तो आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके तो उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करके तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 63। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो हम इसकी रीज़न देंगे स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 63 और इन सब का स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी हम रीज़न दे देंगे स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू ए ओवर बी स्क्वायर रूट। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 21 3s are 63 and 3 3s are 9. So this is equal to square root 3 आंसर। तो इस पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपके पास 21 है, 9 है और 63 है तो आप इनके फैक्टर्स निकाल लें पहले, फिर फैक्टर्स निकालने के बाद आप इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने डिवाइड करना है और डिवीजन करने के बाद आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो 243 है हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 8s are 24 and 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21 and 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। So this is equal to 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे और इन सब की होल पावर फिफ्थ रूट को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power 5, x raised to the power 5, y raised to the power 10 and z raised to the power 15 whole raised to the power 1/5। और 1/5 को हम इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि इस स्टेप में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो इस वजह से हम इसकी रीज़न भी देंगे स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x में 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y में 5 2s are 10 और z में 5 3s are 15। सो दिस इज इक्वल टू 3x y स्क्वायर z क्यूब आंसर। फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म में 1 to 5 दिया गया तो 1 to 5 के हमने फैक्टर बनाने हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4/5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इनटू तो क्यूब रूट है तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 4/5, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो पावर की पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी तो दिस इज इक्वल टू 4/5 इंटू 5, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 4। ये हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल फॉर्म में 21 दिए गए और 7 and 3 है तो 21 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 7 3s are 21। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो इस वजह से हम रीजन भी देंगे स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और यहाँ पे हम रीजन देंगे a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी।
सो दिस इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अगेन रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/2, अगेन रेज टू द पावर 2। तो पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो हमें क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दी जाएंगी जो कि आपस में सिमिलर होंगी, तो उनको हमने कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद हमने उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट स्टेप में रेडिकल्स में हमारे पास जितने भी टर्म्स दी गई हैं तो हमने उनके फैक्टर्स बनाने। सो दिस इज इक्वल टू 9 5 45 होता है, -3 4 5 20 +4 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम सर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 +4 स्क्वायर रूट 5। क्योंकि इस स्टेप में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है तो इस वजह से हम इसकी रीजन भी देंगे। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। सो दिस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 -3 4 का स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 +4 स्क्वायर रूट 5। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 -6 स्क्वायर रूट 5 +4 स्क्वायर रूट 5। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 -6 +4। दिस इज इक्वल टू 4 + 3 7 होगा और 7 - 6 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम सेम पैटर्न ही यूज़ करेंगे। हमारे पास जितनी भी रेडिकल फॉर्म्स हैं तो हमने सबसे पहले उनके फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर्स में एटलीस्ट वन फैक्टर ऐसा होगा कि जो चारों टर्म्स के अंदर सिमिलर होगा, तो हम उसको कंबाइन लेके तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 4, 12 को हम लिख सकेंगे 4 × 3 +5 और 27 होगा 9 × 3 -3 75 को हम लिखेंगे 25 × 3 प्लस और 300 हमारे पास आ जाएगा 100 × 3। 300 का फैक्टर जो है हमने 100 × 3 इस वजह से किया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स में 3 हमारे पास सिमिलर है, तो फोर्थ में भी हमारे पास अगर 3 सिमिलर होगा तो हम इसको कंबाइन ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 × 3 जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकेंगे स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 +5 स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 -3 स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 100 इंटू स्क्वायर रूट 3। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो इस वजह से हम इसकी रीजन भी देंगे। स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 +5 9 का स्क्वायर आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 -3 25 का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 5 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 5 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। चारों टर्म्स में हम स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर रूट 3 इंटू 8 + 15 -15 प्लस 10। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 15 -15 कैंसिल हो गए, 8 + 10 18। सो दिस इज इक्वल टू 18 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज दिखी हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है वो कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 + 3 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 + 2 5 दिस इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। रीज़न भी हम दे देंगे a इंटू ए
इज इक्वल टू ए स्केयर, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी सेम पैटर्न यूज होगा। ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 हम कॉमन ले लेते हैं, वो आ जाएगा 6 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, 6 माइनस 3 3। अब 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये रेडिकल फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि रीज़न हमने यहाँ पे भी दे दी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 माइनस स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 3। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसमें अभी हमने रीजन दे दी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कि हमने इस स्टेप के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की क्योंकि वैल्यू होती है 1/2, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इससे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी हमने रीजन यहाँ पे दी है स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, क्योंकि प्रॉपर्टी है सर्ड की, तो हमने इस स्टेप के ऊपर सर्ड की ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था वो भी एज इट इज ही था, फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि रीजन हमने यहाँ पे दे दी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। आपने इसके फ्रैक्शन में देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 किया था, इसके ऊपर भी फार्मूला यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। रीजन हमने दे दी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 3। दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 2 जार 6 माइनस 1 5 ओवर 3। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हमारे पास दी गई हैं वो स्क्वायर रूट में है। ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आस्ता आस्ता आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने लास्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिख दिया, और इसमें हमने रीजन भी दे दी है कि फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर हमने जो अप्लाई किया फार्मूला वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई इंटू
तो लास्ट टू टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ पे भी हम रीजन दे देंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। दिस इज इक्वल टू, इस स्टेप में आपने ये ख्याल रखना है कि हमारे पास यहाँ पे तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर में है और वाई भी स्क्वायर में है दोनों टर्म्स में। तो इस वजह से हम इस पे जो फार्मूला लगाएंगे वो इसी सूरत में होगा कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस पे हमने साथ रीजन भी दे दी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, तो पावर की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 थी और मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमने वीडियो बनाई थी सर्च से रिलेटेड, आपने उसको देखना है, उसको थॉरली आप उसको समझें, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देंगे। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।